तेज से भूख लगी है। क्या भाई, तुझे भूख लगी है? तू यहीं पर रुक, मैं किसी से कुछ पैसे मांगकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ठीक है भैया, जल्दी आना, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। ठीक है छोटे, मैं जब तक लौटकर वापस ना आ जाऊँ तू कहीं जाना मत। ठीक है भैया। भैया कुछ पैसे दे दो, मेरा छोटा भाई भूखा है। तेरा भाई भूखा है तो मैं क्या करूं? मैंने तेरे भाई का ठेका ले रखा हूं क्या? और भिखारी, तुम इतने रुपए मांगते रहते हो और बाद में वही रुपए ले जाके अपने माँ बाप को दे देते हो। भैया हम अनाथ हैं और हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम भिखारी कितना झूठ बोलते हो, चला जा मेरे पास से। भैया कुछ खाने को दे दो, मैं और मेरा छोटा भाई 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। तू जैसे भिखारियों का रोज का यही काम है और तेरे जैसे भिखारी मेरे यहाँ डेली आते जाते रहते हैं। नहीं भैया, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम हमें थोड़ा सा कुछ दे दोगे तो आपका कुछ घट नहीं जाएगा और हमारा पेट भी भर जाएगा। अगर मैं तुम भिखारियों को ऐसे ही देता रहा तो मैं भी तुम्हारे जैसा एक दिन भिखारी बन जाऊंगा। भिखारी तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मुझे लगता है कि ये भैया आप मुझे कुछ देंगे नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से कुछ लेकर भाग जाता हूँ। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। छोटे ये ले बिस्किट और जल्दी से खा ले। अबे साले, तू तो बड़ा हरामी निकला साले भिखारी। भिखारी तो तू था ही और अब चोरी भी करने लगा। भैया मैं चोर नहीं हूँ, बेशक मैंने चोरी की है, लेकिन मैंने चोरी मजबूरी में की है। साले भिखारी, मेरे दुकान के सामने दोबारा दिखना मत, वरना तुझे बहुत मारूंगा, समझा तू? भैया आपने चोरी क्यों की? छुट्टी मांगने पर हमें कोई कुछ देता ही नहीं और तुझे भूख भी लगी थी, इसीलिए मैंने चोरी की। चल छोटे।
भैया कुछ खाने को दे दो, मैं और मेरा छोटा भाई 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। चल दूर हट भिखारी। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? बच्चों के साथ कोई ऐसे व्यवहार करता है? बच्चों, इनके तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आंटी आप हमसे माफी मत मांगो, हम दोनों अनाथ हैं और हमारे साथ लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं। क्या सच में बेटा तुम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं आंटी, हमारे सिर्फ माता पिता ही थे और वो भी अब हमें छोड़कर चले गए। हम ऐसे ही दर दर ठोकरें खा रहे हैं। अगर हमें कोई कुछ खाने को देता है तो हम खा लेते हैं, वरना हम ऐसे ही भूखे सो जाते हैं। देखो चंदन, तुम इन बच्चों के साथ क्या किए हो? चलो अब इन बच्चों से माफी मांगो। मैं इन बच्चों से माफी मांगू? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। चंदन, तुम्हें इन बच्चों से माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। चलो माफी मांगो इन बच्चों से। मालती, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम इन भिखारियों से मुझे माफी मंगवा रही हो। चंदन, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है कि सबसे पहले मुझे इंसानियत मायने रखती है, और दूसरी बात, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपना कारोबार संभालने के लिए किया था। अरे पागल, अभी तेरा टाइम चल रहा है और अभी जो तुझे मुझसे करवाना है करवा ले। और मैंने तेरी जायदाद के लिए ही तो तुझसे शादी की है। तेरे बाद तेरी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी और एक दिन तुझे भी निपटा दूंगा। चंदन, क्या सोच रहे हो? माफी मांगो इन बच्चों से। सॉरी बच्चों। बच्चों, आज के बाद तुम अनाथ नहीं हो, क्योंकि मैं भगवान के यहाँ हमेशा बस एक ही इच्छा लेके आती थी और भगवान ने आज मेरी वो इच्छा पूरी कर दी। आज से तुम दोनों मेरे सारे जमीन जायदाद के मालिक हो। मालती, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है बच्चे कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस जात के हैं? ये सब कहने से पहले एक बार सोच तो लिया करो। हाँ, मैंने सोच लिया है। अब ये बच्चे मेरे साथ ही जाएंगे। चलो बच्चों। लो बच्चों, खाना खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। लो। मालती, अब तो इन बच्चों ने खाना भी खा लिया, अब मैं इन्हें वहीं छोड़ के आता हूँ। चंदन, जब मैंने कह दिया तब तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है? आज से ये दोनों बच्चे मेरे ही साथ रहेंगे और दोनों मेरे ही बच्चे कहलाएंगे। अब जाओ इन दोनों बच्चों का एडमिशन करा के आओ स्कूल में। ठीक है, मैं इन दोनों का एडमिशन करा के आता हूँ। क्या आप सच कह रही हो आंटी? आज से ये घर हमारा है? हाँ बेटा, आज से ये घर तुम दोनों का ही है। छोटे, आज से हम दोनों आंटी के पास ही रहेंगे। शायद भगवान ने हमारे माता पिता को लौटा दिया है। ठीक है, जाओ और जल्दी आना और इन बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है, जाओ बेटा। हेलो वकील साहब।
आप जल्दी से मेरे घर पे आ जाइए। जी ठीक है। बैठिए वकील साहब। क्या हुआ मैम साहब, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया है? बोलिए क्या काम है? ये सब बताने का समय नहीं है वकील साहब। आप जल्दी से मेरी सारी जायदाद मेरे बच्चों के नाम कर दीजिए। ये लीजिए कागज, क्योंकि मुझे अपने पति के ऊपर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कल को मुझे अगर कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों के साथ में पता नहीं क्या करेगा। इसीलिए मैं अपने जाने से पहले अपनी सारी जमीन अपने बच्चों के नाम कर देना चाहती हूँ। ठीक है, इन कागजों पे आप साइन कर दीजिए। ये लीजिए पेन। ठीक है वकील साहब, अब आप जाइए, मेरे पति आने ही वाले होंगे। ठीक है मैम साहब, आपकी सारी जमीन आपके बच्चों के नाम पे हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ। ठीक है। लो, करा दे इन दोनों बच्चों का एडमिशन। अब तुम खुश हो? हाँ, अब मैं खुश हूँ। बच्चों, तुम दोनों जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। ठीक है, जाओ जल्दी जाओ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सच में ही अपनी सारी जमीन इन भिखारियों के नाम कर जाएगी। जल्द से जल्द अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा और फिर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चंदन, अब क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, तुम इन बच्चों को खाना खिलाओ, मैं जरा बाहर से होकर आता हूँ। मुझे लगता है कि अब मुझे ही जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्त सूरज के पास कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ सूरज भाई। हाँ चंदन। मुझे तेरी मदद की जरूरत है। हाँ बोल चंदन, तुझे क्या चाहिए? यार सूरज, मुझे एक हथियार की जरूरत है। अगर तू मुझे मना कर देगा तो मैं रोड पर आ जाऊंगा भाई, और वो औरत अपनी सारी जायदाद उन दो भिखारियों के नाम कर देगी। मैंने तुझे किसी चीज के लिए कभी मना किया है जो आज कर दूंगा? मैं तेरे पास हथियार भिजवा दूंगा। बस तू अपना ध्यान रखना कि कोई तुझे हथियार के साथ देख न ले, क्योंकि पुलिस इस समय कुछ ज्यादा ही चल रही है। तो उसकी टेंशन मत ले, बस तू मुझे एक हथियार दे दे। आगे जो होगा मैं सब देख लूंगा। ओके भाई, ठीक है, मैं हथियार लेकर आ रहा हूँ। बस तू पुराने वाले खंडर के पास आ जा। मालती, दोनों बच्चे कहाँ गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोनों बच्चे स्कूल गए हैं। बोलो क्या काम है? और वैसे तुम्हें आज बच्चों की याद कैसे आ गई? कुछ नहीं, अब मुझे अपना काम करने में और भी आसानी होगी। कैसा काम? और क्या सोच रहे हो तुम? मैं कब तक तुम्हारा नौकर बनकर तुम्हारे आगे पीछे ऐसे ही घूमता रहूंगा? तुम अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करो। मुझे पता था कि तुम अपना असलियत एक दिन जरूर दिखाओगे, इसीलिए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने दोनों बच्चों के नाम पहले ही कर दिया है। फिर तो तुमने अच्छा नहीं किया मालती। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ साथ उन दोनों बच्चों को भी मारना पड़ेगा, फिर तुम्हारी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। आने दो उन दोनों भिखारियों को। क्या?
नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। चुप बैठ जाओ मालती, वरना मैं तुझे आज गोली मार दूंगा। चंदन, ये पाप मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी, क्योंकि मैंने उन दोनों बच्चों को गोद लिया है और मेरी वजह से उनकी मौत हो, ये मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं करने दूंगी। चंदन, ये गलत है। छोड़ो इसे। चंदन, चंदन छोड़ो, छोड़ो मुझे, बचाओ, बचाओ, छोड़ो मुझे, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। भाई यहाँ पर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, अब आंटी को कौन बचाएगा? भाई अब हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा, वरना हम दोनों फिर से अनाथ हो जाएंगे। तो फिर अब हम क्या करें भाई? भाई अब तो भी पेन निकाल ले। भाई अब हम चलते हैं अंदर। बचाओ, बचाओ। बेटा, आज तुम दोनों ने मेरी जान बचा ली। आंटी, अगर हम आपको नहीं बचाते तो आज हम दोनों भाई फिर से अनाथ हो जाते। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अब तुम दोनों कभी अनाथ नहीं होगे। तुम दोनों मेरे बेटे हो, मेरे। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है।